हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि वेजाइना क्या होता है और वेजाइना कहाँ होता है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वेजाइना क्या होता है। देखिए वेजाइना को हम बोलते हैं हिंदी में योनि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? योनि। तो सबसे पहले समझिए कि होता क्या है। देखिए एक ये फीमेल जननांग होता है और इसी के द्वारा संभोग किया जाता है और गर्भ से बच्चा इसी के माध्यम से बाहर आता है। तो क्या होता है? एक फीमेल जननांग होता है। अब हम ये समझते हैं आखिर इसे पूरा होता कहाँ है। तो ध्यान समझिए। देखिए है क्या बाबू, इसे हम बोलते हैं मलाशय। अब मलाशय क्या होता है? देखिए एक कूड़ादान का काम करता है। जिस तरह से रोड पे जो लगा होता है स्वच्छ भारत अभियान कूड़ादान, उसी तरह से हमारे शरीर में मलाशय का काम होता है। अब कैसे होता है थोड़ा समझते हैं। देखिए है क्या होगा बाबू, इसे हम बोलते हैं बड़ी आंत। क्या बोलते हैं? बड़ी आंत। देखिए बड़ी आंत का जो सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं गुदा। देखिए इसे हम बोलते हैं गुदा और गुदा के ठीक ऊपर उसे हम बोलते हैं मलाशय। देखिए है जो क्या गुदा, एक ठीक ऊपर है जो भाग, इसे हम बोलते हैं मलाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मलाशय। इसे हम रेक्टम बोलते हैं। इसे हम रेक्टम बोलते हैं। अब देखिए जो मलाशय होता है इसका काम क्या होता है? तो जिस तरह से जो कूड़ादान वाला होता है उसी तरह से ये कूड़ादान का काम करता है। जैसे अब मान लीजिए जो भी चीज़ हम खाते हैं ये कहाँ पचता है? तो छोटी आंत में। कहाँ पच गया भैया? तो छोटी आंत में पच गया। अब जब छोटी आंत में पच जाता है ये कहाँ चला जाता है? तो बड़ी आंत में। और जब बड़ी आंत में जाता है तो सबसे लास्ट में कहाँ आता है? तो ये मलाशय में आता है और मलाशय में आके इस जो भी कचरा होता है यहीं पे रुकल रहता है और लैट्रिन के माध्यम से ये गुदा के रास्ते से क्या होता है? बाहर चल जाता है। तो जिस तरह से मलाशय हमारे शरीर में क्या होता है? ये कूड़ादान का काम करता है। तो देखिए जो रोड पे लगा होता है तो आदमी क्या करता है? कहेगा दिन भर का जौन भी कचरा रहेगा इकट्ठा कर लेगा और सुबह क्या करेगा? ले जाके कूड़ादान में डाल देगा। तो कूड़ादान क्या करता है भैया? वो कचरा रखने का एक स्थान होता है। तो जिस तरह से कूड़ादान जो होता है कचरा रखने का स्थान होता है, उसी तरह से जो मलाशय होता है ये हमारे शरीर में कूड़ादान का काम करता है और ये क्या करता है? कचरा को रखता है। और जिस तरह से कूड़ादान को ले जाके बाहर फेंक दिया जाता है बाद में, उसी तरह से बाहर क्या करता है? ये गुदा के माध्यम से निकाल देता है। तो ये हो गया मलाशय का काम। तो देखिए जो योनि होता है ये मलाशय और हो गया मूत्राशय। तो मलाशय और मूत्राशय के बीच में क्या होता है? एक संकुचन नली होता है। उस संकुचन नली पेशीय ऊतक का बना होता है और उसी पेशीय ऊतक को हम क्या बोलते हैं? तो वेजाइना बोलते हैं। क्या होता है? एक संकुचन नली, उस संकुचन नली पेशी ऊतक का बना होता है और उसी को हम क्या बोलते हैं? तो वेजाइना बोलते हैं। तो कहाँ होता है? देखिए ये मलाशय और मूत्राशय के बीच में होता है। अब देखिए जो मलाशय होता है ये 12 सेमी का होता है और इंसान में सीधे खड़ा होता है। समझ में आ गया? तो आपको समझ में आ गया कि मलाशय और मूत्राशय के बीच में वेजाइना होता है। अब ध्यान समझिए। देखिए है क्या बाबू, इसे हम बोलते हैं फीमेल जननांग बोलते हैं। अब देखिए जो फीमेल जननांग होता है ना इसका बनावट और हमारे ओंठ का बनावट सेम टू सेम एक के जैसा होता है। कैसे होता है? देखिए हमारे ओंठ का जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है इसी पे दाढ़ी बाल आता है और उसके बाद क्या होता है? ये छोटा ओंठ। अब जैसे ओंठ को ऐसे बाएंगे तो बच्ची तो ऐसा दांत और दांत चारेंगे तो जीभ दिखाई देगा। तो क्या होता है? ये कई परत में होता है। उसी तरह से वेजाइना क्या होता है? इसके कई परत होते हैं। कैसे कैसे होता है समझिए। देखिए जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं लेबिया मेजोरा बोलते हैं। अब लेबिया मेजोरा पे क्या होता है? देखिए इससे पसीना वसा और चिकनाहट। तो पहले हम आपको बताएं हमारे ओंठ की तरह बनावट होता है तो हमारे ओंठ पे क्या होता है? पसीना वसा चिकनाहट होता है। उसी तरह से जो लेबिया मेजोरा होता है उसके ऊपर पसीना वसा और क्या होता है? चिकनाहट होता है। अब उसके बाद देखिए उसी में होता है मोंस पबिस यानी क्या होते हैं? हेयर और पाए जाते हैं। अब उसके अंदर जाइएगा तो मिलेगा आपको लेबिया माइनोरा। अब लेबिया माइनोरा का काम क्या? देखिए ये मूत्र मार्ग और योनि का रक्षा कर। देखिए है हो गया मूत्र मार्ग, है हो गया योनि। इन दोनों का रक्षा कौन करता है? तो लेबिया मेजोरा करता है। तो कौन होता है? देखिए हाई वाला जो भाग होता है इसे बोलते हैं लेबिया मेजोरा और इन दोनों का क्या करता है? रक्षा करता है। जिस तरह से आपको मारेगा चटाक से तो आपका आँखिया क्या करता है? ऐसे जो ऊपर का जो मोटा वाला भाग है और जो पलक है ये क्या करता है? हमारे आँख का रक्षा करता है। अब देखिए अगर कोनो आदमी ना कहीं तुरंत ऐसा हाथों उगाएगा तब आपको तुरंत आँखिया ऐसे बंद हो जाता है। तो क्या कर रहे हैं? हमारे आँख का रक्षा करते हैं। उसी तरह से जो लेबिया मेजोरा होता है ये मूत्र मार्ग और योनि का रक्षा करता है। समझ में आ गया? अब देखिए उसके बाद क्या होता है? देखिए इसे हम बोलते हैं
गोलका को बोलते हैं क्लाइटोरिस। अब क्लाइटोरिस का काम इंसान में कोई ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन जो लकड़बग्घा होता है, लकड़बग्घा क्या करता है, इसी के द्वारा संभव करता है। समझ में गया। अब उसके नीचे क्या होता है, देखिए उसे हम बोलते हैं यूरेथ्रा ओपनिंग, यानी क्या होता है, ये मूत्र मार्ग का रास्ता होता है। यानी देखिए हर एक इंसान मूत्र मार्ग करना सबसे जरूरी है। अगर देखिएगा ना, अगर पेशाब के थैली में कहीं पथरी फंस जाएगा और 10 मिनट पेशाब नहीं होगा, इतना दुखाएगा, आप जाइएगा डॉक्टर के पास, डॉक्टर कहेगा लावा अब 50,000 के खर्च बा, पथरी हमको निकालना पड़ेगा। तो क्या होता है, सबसे क्या होता है भैया, सबसे अच्छा काम मूत्र मार्ग का। अगर इसमें दिक्कत हो जाता ना तो आदमी को बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता है, गरीब बापा पथरी हो गया। यानी क्या होता है, तो मूत्र मार्ग क्या होता है, ये देखिए जो गोल वाला भाग होता है इसे हम बोलते हैं मूत्र मार्ग। समझ में गया। और सबसे नीचे क्या होता है, देखिए हाई वाला होता है वेजाइना। क्या होता है, इसे हम बोलते हैं वेजाइना, यानी योनि बोलते हैं। तो इसी के द्वारा मानव संभोग करता है, और जैसे बच्चा गर्भ से बाहर आता है तो जो वेजाइना होता है ये फैल जाता है, और जैसे फैल जाता है बच्चा आसानी से बाहर चला आता है। तो ये किसका काम होता है, ये होता है वेजाइना का। और पूरा हम देखेंगे तो इस तरह सब कुछ इस पे पाया जाता है, और सब कुछ क्या होता है भैया, इस पे पसीना चिकनाहट ये रक्षा करता है, ये बाल होता है, और ये ओपनिंग यानी मूत्र मार्ग का ओपनिंग होता है, और ये होता है वेजाइना। और सबसे नीचे वाला क्या होता है, अनल यानी गुदा होता है। तो पहले हम आपको बताएं जो गुदा होता है अपशिष्ट पदार्थ को बाहर करने का काम करता है। समझ में गया। लेकिन देखिए जो वेजाइना होता है इसी के ऊपर क्या होता है, एक झिल्ली होता है, उस झिल्ली को हम बोलते हैं हाइमन। क्या बोलते हैं, हाइमन बोलते हैं। तो देखिए हमारे इसमें बहुत सारा गलत फहमी है। लोग कहते हैं कि हाइमन जब तक सेक्स नहीं किया जाएगा तब तक जो वेजाइना के अंदर जो हाइमन का झिल्ली है ये टूटबा नहीं करेगा। तो देखिए ये 100% गलत है। गलत कैसे है, तो पहले होता था बाल विवाह, तो उसमें क्या होती थी, जो लड़की का उम्र होता था ये ससुरा 10 साल का हो जाता था, 13 साल का, 15 साल का, इतने में शादी हो जाता था। तो उस समय लड़की कोई काम नहीं करती थी, जिसके कारण ये हाइमन नहीं टूटा होता था। तो लोगों के दिल में क्या होता है, गलत फहमी कि अभी भी ऐसा होता है। तो आजकल के ज़माना में देखिए उम्र कितना हो गया भैया, लड़की का उम्र 21 साल हो गया। अब इस उम्र में लड़की बहुत सारा काम करती है। आजकल का लड़की तो सब कुछ करती है, भर्ती देखेगी, जिम करेगी, साइकिल चलाएगी, मोटरसाइकिल चलाएगी, तो बहुत क्या करती हैं, सब सारा काम करती हैं। तो क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। जैसे मान लीजिए कोई भी लड़की साइकिल चलाएगी तो क्या होता है, इस पूरे अंग पे प्रभाव पड़ेगा, तो उसके कारण क्या होता है, वो टूट जाता है। साइकिल चलाने से टूट जाएगा, जिम करने से टूट जाएगा, कुछ का पार में बोझा लेके जाएगी तो टूट जाएगा। तो क्या होता है, ये किसी भी तरह से टूट जाता है। ऐसा नहीं ये केवल सेक्स करने से टूट जाता है। अब जैसे मान लीजिए कोई भी महिला अगर 50 साल का है, उसका सर्जरी हो जाएगा, उसके ऊपर हाइमन लगा दिया जाएगा, तो आप क्या कहेंगे वर्जन है, हम नहीं कह सकते हैं। यानी किसी भी उम्र में ये टूट जाता है। लड़की काम करने लगती है तो जो हाइमन होता है ऑटोमेटिक टूट जाता है। समझ में आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वेजाइना क्या होता है और ये कहाँ होता है, और लड़की का हाइमन कैसे टूट जाता है। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए।